कहानी, एक अनोखी क्रांति। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली अदिति का नाम उसकी काबिलियत और आत्मसम्मान के लिए पूरे क्षेत्र में मशहूर था। अदिति के पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। अदिति ने गांव की सीमाओं को पार कर शहर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन को सलाम करते थे, लेकिन अदिति के लिए सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी थी। शादी का प्रस्ताव और दहेज की मांग। एक दिन अदिति के माता पिता के पास एक प्रस्ताव आया। लड़का राहुल एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंजीनियर था और एक अमीर परिवार से था। शुरुआत में सब कुछ आदर्श लग रहा था। परिवार शिक्षित था, लड़का अच्छा कमा रहा था और रिश्ता संपन्नता का प्रतीक लग रहा था। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। राहुल के माता पिता ने बातचीत के दौरान दहेज की मांग रख दी। उन्होंने कहा, हमारा बेटा इतना काबिल है तो शादी में एक कार और 10 लाख रुपए तो जायज मांग है। यह हमारी परंपरा है। अदिति ने जब यह बात सुनी तो वह अपने माता पिता के चेहरे पर आई चिंता को साफ देख सकती थी। वह चुप नहीं रही। उसने अपने माता पिता को सांत्वना देते हुए कहा, पापा, आपने मेरी शिक्षा और आत्मसम्मान के लिए जो किया है वह किसी दहेज से कम नहीं। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अदिति ने खुद राहुल से मिलने का फैसला किया। जब वे मिले तो अदिति ने राहुल से कहा, राहुल, तुम जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हारी मेहनत और काबिलियत तुम्हारे लिए काफी नहीं? तुमने अपनी आत्मनिर्भरता का क्या किया? राहुल ने जवाब दिया, मैं व्यक्तिगत रूप से दहेज नहीं चाहता, लेकिन यह समाज की परंपरा है। परिवार के लिए इसे निभाना जरूरी है। अदिति ने दृढ़ता से कहा, परंपराएं वहीं तक अच्छी हैं जहां तक वे किसी का शोषण न करे। दहेज लालच का प्रतीक है और मैं ऐसी शादी का हिस्सा नहीं बन सकती। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। गांव में हलचल और आलोचना अदिति के इस फैसले से पूरे गांव में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे तो कुछ ने उसे अहंकारी और आधुनिकता का शिकार कहा। लेकिन अदिति को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह दहेज प्रथा के खिलाफ खड़ी होगी। अनोखी शादी। कुछ महीनों बाद अदिति को एक और शादी का प्रस्ताव मिला। यह प्रस्ताव आदित्य नाम के शिक्षक से था। आदित्य गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और समाज में सुधार लाने के लिए काम करता था। जब अदिति और उसके परिवार ने दहेज के बारे में पूछा तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमें कुछ चाहिए तो वह अदिति की जैसी सशक्त साथी है। दहेज जैसी कुप्रथा को हम पूरी तरह नकारते हैं। अदिति और आदित्य की शादी बहुत सादगी और स्वाभिमान के साथ हुई। गांव के बड़े बुजुर्गों और युवाओं ने इसे नई सोच की शुरुआत के रूप में देखा। यह शादी समाज में दहेज के खिलाफ एक आंदोलन बन गई। शादी के बाद की क्रांति अदिति और आदित्य ने मिलकर अपने गांव में दहेज के खिलाफ अभियान शुरू किया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया और कई परिवारों को समझाया कि दहेज न केवल एक अपराध है बल्कि यह रिश्तों को कमजोर बनाता है। धीरे धीरे गांव के लोग इस बदलाव को अपनाने लगे। कई माता पिता ने अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की ठानी और दहेज के बिना शादियां करना शुरू कर दिया। शिक्षा दहेज सिर्फ एक कुप्रथा नहीं बल्कि समाज की सोच का आईना है। अदिति और आदित्य ने यह साबित किया कि आत्मसम्मान और शिक्षा से बड़े खजाने कुछ नहीं।
रिश्ते विश्वास और समानता पर आधारित होने चाहिए, न कि पैसों और लालच पर। यह कहानी दहेज के खिलाफ हर लड़की के आत्मसम्मान की आवाज़ है। आपको यह कहानी कैसी लगी?